नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 जिसकी परीक्षा हुई थी 7 मार्च 2024 को और ये 49वां शिफ्ट है और इसका टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं 11:30 से 12:30 बजे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला शिफ्ट यानी 1 से लेकर 48 शिफ्ट तक का आंसर की देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एग्जाम के नाम से, वहाँ पर जाकर जो है आप लोग पिछले 48 शिफ्ट के भी आप लोग आंसर की देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर होता है क्वेश्चन आपका रीजनिंग से शुरू और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन किन दो चिन्हों और दो संख्याओं 9 के अंकों को आपस में बदलने से व्यंजक सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है, गुणे और भागे कि अगर चेंज कर देंगे तो ये आपका व्यंजक सही हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्ताकार मेज है और मेज पर एक दूसरे के मुख करके और बैठे हैं, 6 सदस्य हैं यहाँ पर और ये पूछा जा रहा है कि ओलिविया और नोआ दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन हेनरी। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, यहाँ पर मान निकालना है इसका, क्या मान आएगा, तो यहाँ पर 334 याद रखिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं, तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, पत्नी के पिता, यहाँ आंसर सही हो जाएगा। सातवें नंबर पर यहाँ कौन सी आकृति आएगी, तो पहला वाला आकृति यहाँ पर सेट बैठेगा। आठवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक कागज़ है, कागज़ को मोड़कर इस ऐसे कटिंग किया जाता है, तो यहाँ पर कटिंग जब खोलेंगे तो कैसा दिखाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। खोलेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा, जो दूसरा ऑप्शन सही है। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर श्रृंखला आप यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा, तो ZD यहाँ पर आ जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा, वृत्ताकार मेज के केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 लोग हैं यहाँ पर दे रहा है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि R के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका P। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कूट भाषा में यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कागज़ है, मोड़कर इसको ऐसे काटा जाता है, काटने के बाद खोलने पर ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वैसे दिखाई देगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कूट भाषा में ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर BCLXYH यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा IMNO यहाँ पर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। श्रृंखला किस स्थान पर आएगी, तो यहाँ पर 66 नंबर आ जाएगा श्रृंखला 57 के बाद। 17 नंबर देखिएगा, निष्कर्ष कथन वाला क्वेश्चन है। कथन दिया है कुछ पीले हरे हैं, सभी सफ़ेद हरे हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ हरे पीले हैं और दूसरा दिया है कुछ हरे सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निष्कर्ष प्रथम और निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 55 के बाद कौन सा आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 89। 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि एक दर्पण है ये और दर्पण के आगे चित्र रखा है, तो किस टाइप से बनेगा, तो इस दर्पण में आपका चौथा ऑप्शन है, इस टाइप से चित्र आपका बनेगा। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अक्षर समूह का चयन करना, यहाँ पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा GSQ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। GS का क्वेश्चन है, का संबंध बैडमिंटन से है, तो साइना नेहवाल का संबंध किससे है, बैडमिंटन से।
दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 11। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में PM PVTG मिशन लॉन्च किया। इस संदर्भ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने PVTGS है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 75। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कथनों को पढ़ना है। दिया है कि आवर्त सारणी के S ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है, ये तो सही है। बी दिया है यहाँ पर सभी ज्ञात तत्वों में 78% अधिक तत्व धातु है और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती है, भी सही है। और सी ऑप्शन दिया है डी ब्लॉक के तत्वों के आंतरिक संक्रमण इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है, तो ये गलत है। एक ए और बी ही सही है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6वें नंबर पर आते हैं, भारत EU व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर 18 फरवरी 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री पर द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो यहाँ पर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर यानी पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा नुआखाई है उड़ीसा का। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा कजरी से। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 143। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होती है जो सकती है? तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ और लिख सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, महालवाड़ी बंदोबस्त द्वारा तैयार किया गया, तो हाल्ट मैकेंजी द्वारा यह तैयार किया गया था महालवाड़ी। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यहाँ पर हो जाएगा 2014 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से? तो यहाँ पर हो जाएगा देखनी। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वे संगठित संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं, तो इसको कहा जाता है बैंक। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एंथोनी अमलराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा टेबल टेनिस। 16 नंबर क्वेश्चन है, आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा बैडमिंटन में। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3 संस्कृत नाटक थे। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कलाविज्ञ पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संतूर। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की सबसे धनी व्यक्ति बन गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7वीं धनी व्यक्ति। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाला या वाली पहला या पहली भारतीय कौन बना या बनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा भवानी देवी। इसके बाद मैथ वाले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? तो यहाँ पर हो जाएगा 4%। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,500 रुपये और इसका विक्रय मूल्य 8820 रुपये, तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 16%। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर मान निकालिएगा, 2 संबंध 1 संबंध 2 यहाँ पर मान आ जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन है, यदि एक अर्धगोले का व्यास 84 सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 4:3 का। 6ठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 297। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं,
एक साइकिल का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यदि 3 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 10,935 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 रुपये क्रय मूल्य। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर आवर्स और 95 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 350 मीटर। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 पर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 10वें नंबर क्वेश्चन है। यदि 5p बराबर 4q है तो p प्लस q बटा p का मान हो जाएगा यहाँ पर 9/4। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीले और लाल रंग की कुल 36 टोपियाँ हैं। नीले रंग की टोपियों का औसत मूल्य 54 रुपये और लाल रंग की टोपियों का औसत मूल्य 36 रुपये है। यदि सभी टोपियों का औसत मूल्य 46 रुपये हैं तो लाल रंग की टोपियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 16। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह 5% छूट देता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5% लाभ। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रुपेश ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 70% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 30। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वह दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय अकेले कितने समय में पूरा कर सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 60 दिन में। 15 नंबर क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 5 की वृद्धि करने पर वह 4 और 5 दोनों से विभाज्य होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 75। 16 नंबर क्वेश्चन है। एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों W और X का औसत भार 42 kg है और WX और उनके कोच Y का औसत भार 55 kg है, तो कोच का भार कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 81 kg। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रमिता अकेले एक काम को 100 दिनों में कर सकती है, सुमन अकेले उसी काम को 120 दिनों में कर सकती है और नीतू अकेले उसी काम को 150 दिनों में कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर करते हैं और उन्हें 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है तो उसमें सुमन का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 2,000 रुपये। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को 3300 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 2970 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है, तो 30% का लाभ अर्जित करने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3900 रुपये। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मान निकालना है, यहाँ पर प्रतिशत कम होगा तो यहाँ 66.66%। 20 नंबर यहाँ मान निकालेगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा। पहला का पहला सही है, दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा, चौथा का दूसरा, पाँचवा का पहला और छठा का देखिएगा चौथा सही है, सातवां का चौथा, आठवां का दूसरा, नौवां का तीसरा, 10वां का तीसरा, 11 का चौथा, 12 का आपका जो है तीसरा सही है, 13 का चौथा, 14 का दूसरा, 15 का पहला, 16 नंबर देखिएगा यहाँ पर तीसरा सही है, 17 नंबर देखिएगा चौथा सही है, 18 नंबर देखिएगा यहाँ पर चौथा सही है, 19 नंबर में दूसरा सही है, वर्ड्स दिया है और 20 नंबर में आपका तीसरा सही है यहाँ पर ब्लैंक 5 में। इसके बाद आते हैं हिंदी में। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द विकल्प है। किसी एक में ही आस्था रखने वालों को क्या कहा जाता है? अनन्य। किसी एक में ही आस्था रखने वालों को क्या कहते हैं? अनन्य कहा जाता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। आज भी लोग जय और वीरू की उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्ती का उदाहरण देते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विलोम शब्द बताना है आपको। गुलामी का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आज़ादी। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सार्थक शब्द ज्ञात करें। जो कभी बूढ़ा न हो तो उसको अजर कहा जाता है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर तस्तम रूप बताना है। कबूतर का तस्तम रूप, तो यहाँ पर हो जाएगा कबूतर का तस्तम रूप होता है कपोत। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। लिखती हूँ कि सही अर्थ वाला विकल्प है तोते की तरह आंखें फेरना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कोई त्रुटि नहीं है यहाँ पर। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे कर्म करे जिससे दूसरों का भी भला हो, स्वयं का भी सुख शांति मिले। तो यहाँ पर हो जाएगा और स्वयं को भी सुख शांति मिले। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी मात्रा। मैत्री का यहाँ पर हो जाएगा मैत्री, ये सही वर्तनी है। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मुहावरे का अर्थ बताना है। दूध से कुल्लियाँ करना, तो यहाँ पर हो जाएगा संपन्नता में पलना। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, स्त्री लिंग वाला विकल्प आपको बताना है। तो एक प्रकार के जंगली जानवर, तो लोमड़ी जो है एक प्रकार की जंगली जानवर होती है, स्त्रीलिंग है ये। विलोम शब्द बताना है आपको। भूतकाल का विलोम शब्द क्या होता है, तो भूतकाल का होता है भविष्यकाल। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तद्भव शब्द बताना है। अकस्मात का तद्भव हो जाएगा अचानक। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो समाप्ति का पर्यायवाची शब्द होता है उपसंहार। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर एक विकल्प दिया है दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना। तो यहाँ पर हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का सही वर्तनी आपको ज्ञात करना है। यामा की रचयिता ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा के रचयिता क्या है, ये सही वर्तनी है। 16 से 20 तक देखिएगा पैराग्राफ भरना है। तो 16 नंबर में परखने भरा जाएगा रिक्त 1 में। 17 में रिक्त जो 2 नंबर दिया है इसमें अनुसार भरा जाएगा, दूसरा ऑप्शन। 18 में रिक्त 3 दिया है, यहाँ पर पहला ऑप्शन शैली भरा जाएगा। 19 में रिक्त 4 है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन महज भरा जाएगा। और 20 में रिक्त 5 है, यहाँ पाँचवा ऑप्शन पहला ऑप्शन नियंत्रित भरा जाएगा। तो ये था एसएससी जीडी आंसर की 2024 ऑफिशियल आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।